नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि ये आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% 3 फरवरी को लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसी प्रकार से आप लोग को बिहार बोर्ड में पेपर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, और यहाँ पे अंक जो रहेगा पूर्णांक वह 100 नंबर का रहने वाला है। तो पेपर में सबसे पहले देखने को मिलेगा आप सब खंड अ। तो खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें प्रश्न संख्या 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। सबके लिए 4 विकल्प भी दिए रहेंगे, इनमें से केवल एक सही रहेगा। तो केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको 100 में से देना है। तो सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक ये निर्धारित दिया गया है। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में दिया गया है, संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान में प्रारूप के समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान का सबसे पहला प्रथम बैठक कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 384, 388, 389 और 392। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? यहाँ पे भी इसका राइट आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक ना। इसके जो रचिता थे वह अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, जिसका इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम भी दिया गया है। हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो कौन ऐसा राजनीतिक दल था जो संविधान के बैठक में बहिष्कार कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मुस्लिम लीग को कर दिया गया था, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रारंभ में दिया गया है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ मतलब क्या, शुरू जब हुआ था भारतीय संविधान उसमें प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, ठीक ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिहार बोर्ड के एग्जाम 3 फरवरी के लिए, ठीक ना। ये पॉलिटिकल साइंस का विज्ञान का पेपर है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। 395 था पहले, ठीक ना, प्रारंभ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर में, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट में जो हैं ये कितने, संविधान में कुल कितने भाग होते हैं प्रेजेंट में? तो ऑप्शन ए नंबर में 25, 24, 23, 22। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, 25 भाग वर्तमान में, ठीक ना, प्रेजेंट में। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में प्रस्ताव में समाजवादी जो शब्द था वह कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए नंबर में 40, 42, 43, 44। तो कितना शब्द जोड़ा गया था यहाँ पे? आंसर कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 42 शब्द जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में कितने प्रकार के अन्य वर्ण है? तो भारतीय संविधान के प्रस्ताव में कितने प्रकार के नए वर्ण का विच्छेदन किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर 3 का किया गया। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये सरासर गलती है, पर ये किसने कहा ये पूछा है, ठीक ना। तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का राइट आंसर आ जाएगा, प्रो आइवर जेनिक्स ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है ये पॉलिटिकल का है, ठीक ना, याद रखिएगा, जो कि ये 3 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, और साथ में चैनल पे नए होंगे आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचे। नेक्स्ट 11 नंबर में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम
ठीक है ना, प्रथम पूछा है। तो हाउ वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो भारतीय सर्वोच्च सत्ता जो है किसमें निहित है ज़्यादातर, तो ऑप्शन ए नंबर में संसद, प्रधानमंत्री, जनता, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर आ जाएगा जनता में पर निहित है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वह कहाँ पे हुई थी। तो ऑप्शन ए नंबर में दिल्ली में हुई थी, या मद्रास में, या कोलकाता में, या बम्बई में। वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाइल्ड, ठीक है ना, तो कहाँ पे हुई थी, ऑप्शन नंबर दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर मारना है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलिए क्या, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर देते चलिएगा और अपने साथी लोग तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं 14 नंबर में, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो हाउ वाज द चैम्पियन ऑफ द इनग्लोरियस सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना, उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो किस मौलिक अधिकार को भारतीय का एवं संविधान का हृदय की आत्मा कहा जाता है। फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। तो एक बार ऑप्शन ए नंबर में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फटाफट यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 16 नंबर में, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। तो वर्तमान मतलब क्या, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है भारत में, ठीक ना, तो उसमें कुल कितने संविधान के मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। तो फटाफट इसका राइट आंसर 11 आ जाएगा, ठीक ना, 11 नंबर बिल्कुल सही, सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए तो आप लोग नए होते हैं चैनल पे तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचने में मदद करेगा। नेक्स्ट 17 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अवमूल्यन किया गया है। तो किसका किया गया है, ऑप्शन ए नंबर 18, 15, 16, 17। तो किसका किया गया है, तो 17 का डी नंबर आ जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो अनुच्छेद जो 19 है ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने में मदद करती है। तो 18 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोविड बाय आर्टिकल 19, ठीक ना, याद रखिएगा 100 करने का प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं 19 नंबर में। तो 19 नंबर में देख सकते हैं आप लोग, किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची में निकाल दिया गया है। तो किस अधिकार की सूची को निकाल दिया गया है, तो आप लोग फटाफट बताइएगा, धर्म को, या शिक्षा को, या संपत्ति का, या समानता का। विच राइट हैज बीन रिमूवेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 19 का सी नंबर, संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को बिहार बोर्ड में भी पूछेगा क्वेश्चन सब। नेक्स्ट नंबर चलते हैं 19-20 नंबर में, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। तो कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार था वह किस अनुच्छेद में दिया गया था। ऑप्शन ए नंबर में 14 में, 15 में, 16 में, 17 नंबर में। विच आर्टिकल प्रोविड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 20 का क्या आ जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही आ जाएगा, 14, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं 21 नंबर में, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो संपत्ति का जो अधिकार होता है, पैसा और कौड़ी का जो अधिकार होता है वह किस चीज़ पे वर्ग में आने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा विधिक अधिकार में आ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन नंबर। चलिए तो यहाँ पे दिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक
तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, भाग 4 में दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब 23 नंबर में, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी कर सकते? तो मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए कौन रिट की जारी कर सकती है? तो ऑप्शन ए नंबर में सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयोग। तो कौन कर सकते हैं? फटाफट एक बार बताइएगा तो क्वेश्चन का जवाब। तो यहाँ पे 23 का बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर आएगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आप लोग फटाफट इस चैनल पे नए होते हैं चैनल पे, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक के जो अधिकार होता है, अधिकार, उसको कौन संशोधित करने का काम कर सकता है? यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, कौन कर सकता है? तो ऑप्शन सी नंबर संसद कर सकता है, याद रखिएगा। इसका काम होता है क्या? संशोधन में मौलिक अधिकारों का काम करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? याद रखिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर 25 का सी नंबर 42वां संशोधन को कहा जाता है, ठीक ना। तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक ना। तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर में, संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो संविधान का कौन ऐसा अनुच्छेद है जो संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो 26 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर 368, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 27 नंबर में, अनुच्छेद 324 के संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है। तो कौन करता है? तो यहाँ पे आ जाएगा चुनाव आयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, ठीक है ना। 28, मूल अधिकार का अनुसार चुनाव आयोग के कितने सदस्य हैं? बहुत ही VVI है, ठीक ना, MCQ क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड का पेपर है, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 नंबर में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर 1 होगा। चलिए 29 नंबर में, राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होता है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। तो एक बार 29 का बी नंबर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाउ इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक ना, राज्य के जो प्रमुख हेड होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के कारण लागू कर दिया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी 356 की धारा से, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? किस पर महाभियोग लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नंबर राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होने का काम करता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर लोकसभा के प्रति यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 33 नंबर में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री मनमोहन जी जो थे वह किस संविधान के सदस्य जी थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर राज्यसभा के थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो अभी की इस वीडियो में 33 ऑब्जेक्टिव बताएगा। ये सब VVI है जो कि आपको ये 3 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में जो भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं, छात्र होंगे या छात्राएं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आप सबों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर आप लोग नए होते हैं, आप लोग ज़रूर से इस चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए।